साइंस खतरे में है। जी हाँ, हमारे साइंटिफिक और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक नए भारत की खोज में लगा दिए गए। अब हमारे आईआईटीज में नहीं पर उन पे ही एक्सपेरिमेंट शुरू हो चुका है। तभी आईआईटी गुवाहाटी में काउ साइंस पर कॉन्फ्रेंस चल रहा है। यूनिवर्सिटी ग्रांट और प्रोजेक्ट कमीशंस अब गौ माता पर एग्जामिनेशंस रेकमेंड कर रहा है, जिससे गौ हत्या से भूकंप तक का रास्ता खोज लिया गया है। आंध्रा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने तो टेस्ट ट्यूब बेबी का पहला एग्जाम्पल महाभारत में डिस्कवर किया है। एम्स दिल्ली में मेडिसिन में स्पिरिचुअलिटी की भी एंट्री हो चुकी है। मिस दोस टाइम्स जब साइंस प्रोग्रेस का प्रतीक होता था। अब ये लोग साइंस को माइथोलॉजी और हिस्ट्री के साथ धकेल देना चाहते हैं। और जाओ ढूंढ कर कुछ ऐसी कहानी लाओ जो हमारे रिलीजन को सुप्रीम बताए। सोचिए कि अगर आप अगली बार हॉस्पिटल में जाएं, सफेद कोट की जगह एक काली मैक्सी पहन के एक बाबा आपको इलाज बताए। ऐसे चूना भाई एमबीबीएस अब आपको कहीं भी मिल सकते हैं, जहाँ केमिस्ट आपको भजन कीर्तन करवाएगा और कोई पंडित पूजा करके दवाइयाँ बताएगा। डोलो का पैकेट खोलो बच्चा और बुखार स्वाहा। जहाँ दवा मिलनी चाहिए वहाँ दुआ मिला करेगी। खैर, हम ये नहीं कह रहे कि इन बड़े इंस्टीट्यूशंस में बढ़िया काम नहीं हो रहा, पर अब ऐसी आवाजें भी ज्यादा बुलंद की जा रही है जो नंबर में तो कम है पर हिंदुत्व वर्ल्ड व्यू के ज्यादा करीब। टाटा इंस्टीट्यूट के रिसर्च स्कॉलर अनिकेत सुले ने ये भी कहा कि हालांकि राइट विंग फ्रिंज वॉइसेस कम हैं, पर उन्हें एकेडमिक इवेंट्स में बहुत ज्यादा जगह दी जा रही है। एक अकेला आइडियोलॉजिकल सिंपथाइजर भी बार बार कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाता है, जो ब्रॉडली साइंटिफिक कम्युनिटी को मिसरिप्रेजेंट करता है। साइंस की उल्टी गंगा बहाने वाले इसी तरह से मुख्य धारा में लाए जा रहे हैं। पर जब आप ऐसे पॉलिटिकली ड्रिवन सूडो साइंस को एक्सपोज करने जाओ तो उल्टा आपसे ही कह दिया जाएगा कि बेमतलब चीजों को पॉलिटिसाइज मत करो। और बिल्कुल सही बात है, क्या लेना देना है काउ साइंस का पॉलिटिक्स या साइंस से। ऐसा थोड़ी जो है कि एक पूरी पॉलिटिकल रेजीम गाय को बचाने के लिए इंसानों को खत्म कर दे रही है। प्लीज डोंट पॉलिटिसाइज दिस, ओके। एक और ऐसा ही एपॉलिटिकल किस्सा और सुनाता हूँ। नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने 4 साल पहले जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए 108 पेटल्स वाला कमल का फूल चुना। कमल का फूल, नथिंग पॉलिटिकल अबाउट इट। 108 पेटल्स ही क्यों चुने गए? इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर अजीत चासनी ने कहा, इस जेनोटाइप को चुनने की वजह हिंदुइज्म और बुद्धिज्म के लिए 108 नंबर का धार्मिक महत्व था। बट अगेन नथिंग रिलीजियस और पॉलिटिकल अबाउट इट। चासनी भी यही बताते हैं कि यह अकेली वजह नहीं थी। अरे भाई, अकेली वजह जब होती तो जेनजी भक्त कैसे मुंह दिखाते हाउस पार्टीज में। उन्हें भी तो जैसी की तरह साइंस बिच बोलने के लिए कुछ चाहिए। Yes, science! अगर आपको अब तक समझ नहीं आया कि इन प्रोजेक्ट्स का रिलेशन पॉलिटिकल पार्टी या जो अब पावर में है उससे नहीं है, तो सबसे ए पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक सुन लीजिए। इस बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इस कमल का नाम नमो 108 रखा है। यूनियन साइंस मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि श्री नरेंद्र मोदी की लगातार लगन और स्वाभाविक सुंदरता को एक शानदार उपहार है, जो उनके प्रधानमंत्री के रूप में प्रधान सेवक के रूप में 10 साल कंप्लीट करने के लिए दिया जा रहा है। एक नॉन बायोलॉजिकल लॉ पुरुष के लिए इतनी साइंटिफिक श्रद्धा। वैसे संस्कृत में नमो का मतलब मैं प्रणाम करता हूँ है, पर ये वाला नमो क्लियरली नरेंद्र मोदी जी को डेडिकेटेड है। माँ गंगा जिन्हें बुलाती है, 56 इंच की छाती है, जिनके चुनावी नारों में हर हर महादेव की जगह हर हर मोदी आ जाता है, उन्हें ऐसा गॉड कॉम्प्लेक्स है, तो इस पर क्यों कोई ताज्जुब तो आपको तब भी नहीं होना चाहिए जब सो कॉल्ड साइंटिस्ट सुबह 4:30 बजे गाय की पूंछ के नीचे लेट कर कैंसर का इलाज ढूंढते मिलेंगे। ये सीन्स अब ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि आईआईटी गुवाहाटी ने काउ साइंस पर एक पूरी कॉन्फ्रेंस कर दी। यहाँ पर एक ऐसा पेपर एक्सेप्ट किया गया जिसका टाइटल था जीव उपकार तंत्र बेस्ड बायोसोशल हीलिंग फॉर कैंसर पेशेंट्स बाय इम्प्लीमेंटिंग इंडिजीनियस काउ फार्मिंग एंड वे प्रोटीन प्रोडक्शन प्लान। दूसरे पेपर्स ने पंचगव्य की तारीफ की, दही, गोबर, घी, दूध और गौमूत्र का मिश्रण, जिसे दिल की बीमारी और मोटापे से लेकर स्किन डिजीज और लेप्रेसी तक हर चीज का इलाज हो जाता है। अब कौन रोकेगा ऑप इंडिया को आईआईटी गुवाहाटी के कॉन्फ्रेंस को रेफरेंस बनाकर राइट विंग इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक सोर्स बेस्ड एक साइंस बैक स्क्रीनशॉट पोस्ट करने से? सुधांशु त्रिवेदी ने तो 10 चैनल्स पर अब तक कोट कर भी दिया होगा।
इन पेपर में गौमूत्र और गोबर की कौन सी अपार शक्तियां बताई गई है, आप भी समझ लीजिए। गौमूत्र एंटी कैंसर ड्रग्स का बायो एनहेंसर है। थेरेपी कैंसर के इलाज में प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स दिखाता है। गौमूत्र वाता और कापा दोष को शांत करके कैंसर के सिम्टम्स मैनेज कर सकता है। पानी का तो हो गया, पर अब भक्त पूछेंगे खाने में क्या है, तो गोबर वाली क्लेम्स भी जान लीजिए। गोबर, गौमूत्र, गुड़ से अमृत और अमृत पानी बनता है। यहाँ तो लिटरली साइंस का गुड़ गोबर कर दिया गया है। अगली बार आपको गौ माता ट्रैफिक मैनेज करते दिख जाए तो उन्हें उनका इम्पोर्टेंस और उनकी शक्तियाँ बता दीजिएगा। जो प्लास्टिक वो खा रही हैं, शायद उससे प्लास्टिक सर्जरी हो जाती हो। पंचगव्य से बनने वाली आयुर्वेदिक मेडिसिन कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूजफुल है। और अगर इस बात का कोई प्रूफ मांग ले तो सुधांशु त्रिवेदी टीवी पर कह देंगे, हम तो कैंसर यानी कर्क राशि के लोग का दोष शांत करने की प्रक्रिया बता रहे थे। झूठ भी खुद बोलते हैं, फैक्ट चेक भी खुद ही कर लेते हैं। और कितना आत्मनिर्भर हो जाए भारत, बताइए। त्रिवेदी जी ने तो हमें गाय, मिथुन और जर्सी में भी फर्क बता दिया कि कौन माँ है और कौन मामा। इसलिए आईआईटी गुवाहाटी में भी बताया गया है कि विदेशी कैटल के प्रोडक्ट्स जहरीले होते हैं, जबकि हमारी देसी गाय के प्रोडक्ट्स सुपीरियर है, क्योंकि हिंदुस्तान में ही गौ माता है ना। गाय की शक्तियों के लिए भी एक एरिया चुना गया है जहाँ पे सबके मालिक बैठते हैं, नागपुर। वहीं है काउ साइंस रिसर्च सेंटर, जिनका इन क्लेम्स में बड़ा हाथ है। अगर आपको ये सारी बातें फिक्शन और फनी मीम लग रही हैं तो थोड़ा टाइम निकालकर अपने बच्चों, भाई बहनों के बारे में सोचिए कि जो इंस्टीट्यूशन में घुसने के लिए वो पूरी तरह हसल कर रहे हैं, उन्हें वहाँ क्या पढ़ाया जाएगा। आईआईटी से निकलकर बाबा बनने वाले का किस्सा पुराना हो गया। अब तो बाबा आईआईटी में जाएगा और अपने बाबा होने को प्राउडली बाकियों को बताएगा। अगर श्रद्धा के नाम पर आप अपने दिल को ऑल इज वेल बोलकर चुप करा देंगे तो आपका बच्चा इंजीनियर नहीं, गधा ही बनेगा। एमपी गवर्नमेंट ने 2011 में काउ प्रोडक्ट्स पर एक रिसर्च प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। इसमें भी काउ से कैंसर क्योर का सफर तय किया गया। अब आरोप लग रहे हैं 2011 से 18 के बीच गोबर, गौमूत्र और कुछ बेसिक रॉ मटेरियल्स इकट्ठा करने में ही लगभग 2 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस सब के मार्केट रेट के हिसाब से बस 15 लाख के आसपास लगना चाहिए था। बट आई एम श्योर यहाँ भी कहा जाएगा, जो भी जमा हुआ वो देश हित में जमा हुआ, और जो भी जमा हुआ वो चूहों ने खा लिया। गाय हमारी माता है, लेकिन करप्ट लोगों के लिए चूहे ही हमारा सल्यूशन है। शराब, गांजा या हो रुपए, सबका सेवन कर लेते हैं। जनता के सेवकों को जेल जाने से बचा लेते हैं। वैसे गाय का नाम हो तो जेल कौन ही जाता है, मगर सोचिए कैसे आपकी श्रद्धा और पैसों से खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है। गाय के नाम पर हत्या भी हो रही है और जानलेवा बीमारियों का झूठा इलाज भी बता दिया जा रहा है। कोविड का दौर याद करिए, ऑक्सीजन सिलेंडर और बेड्स की कमी से कितने ही लोग मर गए, पर इन सब के बीच भी देश का हेल्थ मिनिस्टर एक बाजारू बाबा की नकली दवाई को सीधा कोविड क्योर बताकर लॉन्च कर रहा था। दुनिया भर के प्रचार और कोर्ट की फटकार के बाद ये लोग अपने क्लेम्स वापस भी लेते हैं, बट द डैमेज इज ऑलरेडी डन। आईआईटी के इस काउ साइंस कॉन्फ्रेंस में भी यही हुआ। सारे अनहोली क्लेम्स करने के बाद ऑर्गेनाइजर्स एक होली काउ की तरह सामने आए और कहा कि कोई भी टॉल क्लेम्स नहीं किए गए हैं, बस मूत पिलाकर कैंसर ठीक कर दिया है। कौन सा बस गोबर से गैस की शिकायत दूर करने की बात की है। पूरी कॉन्फ्रेंस में अपना गोबर गैस फैलाने के बाद बस ट्रेडिशनल नॉलेज पर हर क्लेम बेस्ड था, और जो मेडिकल क्लेम्स है उन्हें प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल से टेस्ट करना होगा। मतलब बस रिसर्च के नाम पर कुछ भी पेल देना काफी नहीं है, टेस्ट करके रिजल्ट दिखाना पड़ेगा। रिसर्च में पहले प्रॉब्लम ढूंढकर उसका सोल्यूशन क्या दिया जाए। ज्यादा प्रोग्रेसिव तो ये है ना, पहले धर्म में एक एज ओल्ड सोल्यूशन ढूंढ लिया जाए और फिर उसे किसी भी प्रॉब्लम के सामने फिट कर दिया जाए। यही है अंकल लॉजिक को वर्ल्ड क्लास बताने की निंजा टेक्निक। पहले तो पंचगव्य के नाम पर पंचतंत्र की कहानियों को इंसाइक्लोपीडिया बताओ, और फिर सूडो साइंस के आरोप से बचने के लिए कि ये बातें हमारी इंडिक वैल्यू सिस्टम से आती है, इन्हें क्रिटिकली एग्जामिन करना पड़ेगा। मतलब खुद ही सारा झूठ फैलाओ और पकड़े गए तो विसल ब्लोअर बन जाओ। इसका एक नॉन बायोलॉजिकल एग्जाम्पल देता हूँ। सोचिए मैंने कल एक चंदा लेने की स्कीम शुरू कर दी। नामी बेनामी हर तरह का फंड इकट्ठा कर लिया, फिर जिन कंपनी से चंदा लिया है उनको कभी धंधा दे दिया और कभी उन्हें करप्शन चार्जेस से बचा लिया। लेकिन स्कीम ये थी कि किससे कब कितना चंदा लेना है कभी किसी को नहीं बताना है। लोग मीडिया पूछते परेशान हो जाए, लेकिन कुछ नहीं बताना। मगर फिर एक दिन किसी बड़े इंस्टीट्यूशन ने अगर कह दिया कि आपको लिस्ट तो अब दिखानी ही पड़ेगी,
फिर पूरी चालाकी से उसका भी क्रेडिट मैं खुद ही खा जाऊंगा कि भाई अगर मैं इतना बड़ा घोटाला करता ही नहीं तो तुम्हें पता कैसे चलता घोटाले होते कैसे हैं। हमारे यहाँ रिसर्च और साइंस अब एक हॉरर स्टोरी बनती जा रही है। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में टाइम पास के लिए भूतों का किस्सा सुनाना आम है, मगर जब आईआईटी मंडी के डायरेक्टर लक्ष्मीधर बेरा इंडियन एक्सप्रेस को वो बताने लगे कि वो भूतों में मानते हैं और 1993 में एक्सॉर्सिज्म भी परफॉर्म किया था, तो आप फिर पत्रकारिता का स्तंभ ऊंचा करते हुए उल्लू टीवी के राजेश तलवार को ही याद कर सकते हैं, जिस देश का विद्वान ही। एक और मौके पर इन्होंने दावा किया कि लोग भूख से नहीं ज्यादा खाने से मरते हैं। What you have to do? No to meat eating. उनके कमेंट से उन्हें ऑनलाइन बैकलैश मिला। कुछ लोगों ने उनके इतने बड़े इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर होने पर भी सवाल उठा दिए। वैसे तो जनाब आईआईटी मंडी वेबसाइट के मुताबिक रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में स्पेशलाइज करते हैं, मगर उनका मेन अचीवमेंट तो ये है कि उन्होंने मीट ईटिंग को हिमालयाज में लैंडस्लाइड्स और डिजास्टर से भी जोड़ा है। You are butchering them, innocent animals. That has a symbiotic relationship in the degradation of the environment as well. The mass scale landslides and so many other things, cloudbursts that you see again and again. These are all effects of these cruelty. नानी माँ जब किसी भी रैंडम एक्टिविटी पर पाप पड़ेगा कहती थी तो आप सोचते थे उनका अंधविश्वास है, मगर अब तो आईआईटी का डायरेक्टर भी यही सब बोल रहा है। आईआईटीज में नानी माँ की और भी कहानियां चलाई जा रही है। जैसे 2016 से आईआईटी खड़गपुर में अब एक ऑफिस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्लीट रिलीजन स्वास्तिका पर रिसर्च कर रहा है, और ये सिंबल के हिस्टोरिकल एवोल्यूशन और पॉलिटिकल मिसयूज का एनालिसिस नहीं है, बल्कि लॉ ऑफ नेचर और ब्यूटी ऑफ एवोल्यूशन की तरह प्रेजेंट किया जा रहा है। ये साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, माइथोलॉजी, पोएट्री घुसाई जा रही है और साइंस से साइंस ही खींच लिया जा रहा है। एक और रिपोर्ट वैदिक कॉन्सेप्ट्स को मॉडर्न नॉन लीनियरिटी के आइडियाज से जोड़ती है। वहाँ के एक सीनियर प्रोफेसर आर्ग्यू भी करते हैं कि 20 से ज़्यादा नोबेल लॉरिएट्स ने इंडियन नॉलेज सिस्टम्स और क्वांटम फिजिक्स के बीच कनेक्शंस की बात की है, और क्रिटिक्स को तो वो तुरंत झाड़ देते हैं। वो उन्हें ओल्ड ऑर्डर, मायोपिक और रिडक्शनिस्ट साइंटिस्ट कहते हैं, जिन्हें खुद को अपडेट करना चाहिए। गधों का कॉन्फिडेंस ऑल टाइम हाई पर है। नमित अरोड़ा लिखते हैं कि उनके अल्मा मैटर आईआईटी खड़गपुर ने हाल ही में एक चमत्कार सा कैलेंडर बनाया। इस कैलेंडर में इंडियन नॉलेज सिस्टम्स की हिस्ट्री दिखाई गई है, ऐसा उनका दावा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नमित बताते हैं कि झूठे क्लेम्स और मिसलीडिंग आइडियाज और कल्पना की कहानियों से ये कैलेंडर भरा हुआ है। लोगों को कोई नई जानकारी देने या असली अचीवमेंट सेलिब्रेट करने की जगह ये मेनली सच को तोड़ मरोड़ कर कल्चरल प्राइड और सुप्रीमेसी दिखाने में यकीन रखता है। नमित ने कहा कि प्राचीन भारत में वाकई कई इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस है, लेकिन कैलेंडर उनमें से काफ़ी को इग्नोर कर देता है और कहीं दूसरी बातों पर ही फोकस करता है। अब इन बातों को संस्कृत हैवी लैंग्वेज यूज़ करके घुमाया गया है। मिसाल के तौर पर ये कैलेंडर हड़प्पन सभ्यता को पूरी तरह छोड़ ही देता है। उनकी शानदार सिटी प्लानिंग, सटीक वेट और हाइड्रोलिक सिस्टम्स, दुनिया के सबसे पहले इंडोर टॉयलेट्स, इन सब इनोवेशंस के बजाय ये कैलेंडर मिथिकल सेजेस से शुरू होता है। ये क्लेम करना कि वेदास से पहले या उससे बाहर कोई नॉलेज एग्जिस्ट ही नहीं करती। साइंस एक धर्म को सुप्रीम बताने की सेवा में लगा दिया गया है। अब ऐसे कैलेंडर्स बनने लगे हैं तो इंतज़ार करिए कि 26 में दुनिया ख़त्म है वाले क्लेम सड़क से नहीं आईआईटी से आएंगे। आईआईटी खड़गपुर का पहला कैंपस हिजली में सेटअप हुआ था। इससे पहले वो फ्रीडम फाइटर्स के लिए डिटेंशन कैंप हुआ करता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे इंडिया के फ्यूचर के एक पावरफुल सिंबल में बदल दिया। ये आईआईटी इंडिया की इंडिजीनियस टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत से जन्म लिया था। ये आज़ादी के बाद नॉलेज और टेक्नोलॉजी में हमें सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए सेटअप हुआ था, और आईआईटी खड़गपुर तो मदर ऑफ आईआईटीज के रूप में जाना जाता है। उसके बाद देश में जितने भी आईआईटी सेटअप हुए उसके लिए ये एक फ्रेमवर्क और मॉडल था। कितने ही नाम और आविष्कार जुड़े हैं इस इंस्टीट्यूट से, और आज इसे सूडो साइंस में उलझा दिया गया है। आईआईटीज में ही नहीं, अब एम्स में भी यही तमाशा चल रहा है। पिछले कुछ वक्त में इंस्टीट्यूट ने फैकल्टी और स्टूडेंट्स को मेडिकल साइंस एंड इंडियन स्क्रिप्चर्स फॉर बोथ हीलिंग एंड हेल्थ और इंडियन वैल्यूज और स्पिरिचुअलिटी इन मेडिसिन जैसे सेशंस के लिए बुलाया,
अशोका यूनिवर्सिटी में गौतम मेनन जैसे वैज्ञानिक वो बताते हैं कि ये डेवलपमेंट्स बहुत चिंता की बात है। मेडिसिन में यूज स्पिरिचुअलिटी घुसाना ये निशानी है कि साइंटिफिक रिगर, एथिक्स और एविडेंस अब शायद की इंस्टीट्यूशनल डिसीजंस का बेसिस नहीं रह गए हैं। अब साइंस से सारे एविडेंस मिटाए जा रहे हैं ताकि प्रोग्रेस का नामो निशान ना मिले। अब लोकतंत्र को तंत्र विद्या में झोंक दिया जाए और ये सारा अप्रोच टॉप डाउन है क्योंकि सबको सरकारी एजेंडा के मुताबिक काम करना पड़ रहा है। अब अक्टूबर 2022 में ही इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी ने आकाश फॉर लाइफ नाम का एक 4 दिन का कॉन्फ्रेंस अनाउंस किया जिसका पर्पस ट्रेडिशनल हिंदू कॉन्सेप्ट्स जैसे पंच तत्व जिसमें आत्मा या आकाश भी शामिल है इसे मॉडर्न साइंस में घोलने और युवाओं को एंशिएंट विजडम के बारे में एडुकेट करना था। लेकिन अनाउंसमेंट के तुरंत बाद वैज्ञानिकों की तरफ से बैकलैश आया। इंडिया मार्च फॉर साइंस के कर्नाटका चैप्टर ने इस आइडिया को सीधे तौर पर ही रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि पंचतत्व जैसे कॉन्सेप्ट्स अनसाइंटिफिक है और इन्हें साइंस एजुकेशन से बहुत पहले हटा दिया गया था। 2019 में आंध्रा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जी नागेश्वर राव ने साइंस कांग्रेस में महाभारत के किस्सों को कोट करते हुए बताया कि स्टेम सेल रिसर्च हजारों साल पहले सब कॉन्टिनेंट में डिस्कवर हुई थी। हमारे पास एक माह से 100 कौरवास थे। स्टेम सेल और टेस्ट ट्यूब टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है ये सब। राव इवेंट में स्कूल के बच्चों और वैज्ञानिकों को एड्रेस कर रहे थे। उन्होंने ये भी कह दिया कि एक और सदियों पुरानी हिंदू एपिक के एक डीमन किंग के पास आज के श्रीलंका में 24 एयरक्राफ्ट्स और लैंडिंग स्ट्रिप्स का नेटवर्क था। अभी तो और बाकी है। हिंदू भगवान विष्णु ने गाइडेड मिसाइल्स यूज किए थे। सुदर्शन चक्र आप जानते हैं ना, मूविंग टारगेट्स को वो चेस करता था। मैं आपको बता दूं कि राव इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रोफेसर है। यहाँ भी इवेंट ऑर्गेनाइजर्स ने इन स्टेटमेंट से खुद को अलग कर लिया। लेकिन राव साहब को सुधांशु फिर किसी चैनल पर कोट करेगा और चैनल वाले तो इस क्लेम से खुद को अलग भी नहीं करेंगे। ज्यादा बोलोगे तो तुम पर ही धर्म विरोधी का ठप्पा लग जाएगा। हाल के सालों में कई टॉप इंडियन इंस्टीट्यूशंस ने एकेडमिक सेटिंग्स में क्वेश्चनेबल और सूडो साइंटिफिक विचार प्रमोट किए हैं। 2020 में आईआईटी इंदौर ने संस्कृत टेक्स्ट से ओरिजिनेट हुए मैथमेटिक्स और साइंस पर एक कोर्स ही शुरू कर दिया। 2024 की शुरुआत में आईआईटी कानपुर ने राजीव मल्होत्रा को लेक्चर देने के लिए बुलाया। अब इस भाई साहब का क्लेम टू फेम क्या है? ये एक सटायरिकल आर्टिकल के इस्तेमाल से ग्रीक सभ्यता के अस्तित्व को ही नकार देते हैं और तीसरी आंख से स्पिरिचुअल डायग्नोसिस प्रमोट करते हैं। Hello to everyone. That's very good. अब इन सब के बीच लगभग उसी समय साइंटिस्ट ने नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की आलोचना की क्योंकि उन्होंने आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्रोग्राम में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में शामिल कर लिया जो मंत्र, सुरक्षा कवच और रिचुअल्स और ज्योतिष पर आधारित है। इसी बीच यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने इंडिया की सभी यूनिवर्सिटीज से कहा है कि स्टूडेंट्स का कामधेनु गौ विज्ञान प्रचार प्रसार एग्जामिनेशन लिया जाए। ऐसे एग्जामिनेशंस को एनकरेज किया जाए जो गौ विद्या और काउ साइंस पर एक नेशनल लेवल टेस्ट है, यानी उस पशु पर रिसर्च जिसको हिंदुइज्म में पवित्र माना जाता है। अब जरूर आपकी गाय में अपार श्रद्धा होगी, मगर आपके बच्चों के एजुकेशन में इसे हर जगह फोर्सफुली फिट करना क्या उनकी शिक्षा के साथ नाइंसाफी नहीं है? यूजीसी तो वो स्टैट्यूटरी बॉडी है जो देश के हायर एजुकेशन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए जिम्मेदार है। अब वही ऐसे एग्जाम्स ले रही है जिसके सिलेबस में ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि गौ हत्या की वजह से भूकंप आते हैं। पर यहाँ पर एक बात क्लियर करना जरूरी है, हम किसी भी आईआईटी या बाकी ब्रॉडर साइंटिफिक कम्युनिटी की इमेंस कंट्रीब्यूशन और पोटेंशियल और टॉप क्लास रिसर्च को कम नहीं आंकना चाहते। हम ये भी जानते हैं कि ये कुछ लोग ही है जो पिछले 11 साल में और रेलेवेंट हुए हैं, और रेलेवेंट इसलिए हुए हैं क्योंकि इनमें कैपेबिलिटी है नहीं और सरकार इन्हें यूनिवर्सिटी में धकेल रही है, यहाँ प्रोफेसर बनानी है या वाइस चांसलर बना रही है। अगर आप एक इंडिपेंडेंट थिंकर हो जो अपने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे कुछ लिखते हो या फिर कोई नोटेबल पब्लिकेशन में अपना पब्लिकेशन छापते हो, तो आपको कोई भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन में कोई भी जगह अवेलेबल नहीं है। जब ऐसे लोग सिस्टम में आएंगे तो वो ऐसे चैप्टर पढ़ाएंगे। इनको यही आता है, इनको गाय गोबर आता है, उस पे ये एग्जामिनेशन ले सकते हैं, उसके फायदे गिना सकते हैं। जो आपके सिलेबस में चीज़ें हैं ये पढ़ा नहीं सकते। ये 10-15 मिनट के लिए भी आपकी क्लास उस सिलेबस पे नहीं ले पाएंगे। ये इनकी इनकेपेबिलिटी की वजह से ऐसी चीज़ें कैंपसेस पर हो रही है। हालांकि आज भी हमारे आईआईटीज लार्जली ऐसे माहौल के बावजूद काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं एंड वी आर प्राउड ऑफ देम। आईआईटी गुवाहाटी की ही बात करते हैं। 2024 में ही इसके वैज्ञानिकों ने
कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर एक नया और काफ़ी एक्सेसिबल इंफ्रारेड लेज़र बेस्ड नैनो पैटर्निंग टेक्निक डेवलप की, जो नैनो फैब्रिकेशन को इलेक्ट्रॉनिक्स और एडवांस मटेरियल के लिए आगे बढ़ाती है। साथ ही आईआईटी गुवाहाटी रिसर्चर्स ने एनवायरनमेंट और लिविंग सेल्स दोनों में मर्क्यूरी डिटेक्ट करने के लिए एक कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी बनाई, जो पब्लिक हेल्थ और इकोलॉजिकल सेफ्टी के लिए एक पावरफुल नया टूल है। इसके अलावा भी कई उम्दा काम हमारे देश की आईआईटीज और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस ने किया है। इन सभी अचीवमेंट्स को साथ में देखें तो एक ऐसी इंस्टीट्यूट दिखाई पड़ती है जो न सिर्फ टेक्नोलॉजिकली इनोवेटिव है बल्कि साइंटिफिकली एम्बिशियस भी। तो हम इन इंस्टीट्यूशंस को इन गधों के हाथ में क्यों छोड़ रहे हैं? पर ऐसा नहीं है, इस बेवकूफ़ी को कोई काउंटर नहीं करता। पर डर यही है, जो सूडो साइंस के हाईजैक की बात करेगा वो खुद ही हाईजैक हो जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता के प्रोफेसर आयन बैनर्जी कहते हैं कि एक तरफ जहां इन इंस्टीट्यूशंस में गुस्सा है, दूसरी तरफ एक डर भी साथ बना रहता है। इसलिए कोई भी लगभग ऐसी एक्टिविटीज पर पब्लिकली सवाल नहीं उठाता। उनके हिसाब से ये चुप्पी सहमति नहीं, सावधानी है। कॉशन नॉट कंसेंट, ही सेज। अब क्रिटिक्स को भी बहुत संभल कर क्लेवर वर्ड से अपना विरोध जताना पड़ता है। वो इसे कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के अंदर इसे एक तरह के कल्चरल मेटामॉर्फोसिस के रूप में डिस्क्राइब करते हैं, एक बदलाव जिसे इंस्टीट्यूशनल हेड्स ही बढ़ावा देते हुए दिख रहे हैं। इसका रीजन आइडियोलॉजिकल भी हो सकता है, अपॉर्चुनिज्म भी, यानी कुछ लोगों के अंदर पहले से ही अंकल उभर रहे थे और कुछ लोगों को अब कमल खिलाने में बहुत फायदा दिखता है, इसीलिए हिंदुत्व वर्ल्ड व्यू के साथ अलाइंड है। अनुराग माइनस वर्मा ने एक बार कुछ इंटरेस्टिंग कहा था, ऐसा नहीं है कि पूरा गोदी मीडिया डर और चाटुकारिता में लग गया है, लेकिन जब ज़्यादातर एंकर्स मीडिया कंपनी को ओन करने वाले खास वही कम्युनिटी से बिलोंग करेंगे जिनको एक एक्सक्लूजनरी हिंदुत्व वर्ल्ड व्यू से उन्हें क्या नुकसान होगा, इससे तो उन्हें फ़ायदा ही होना है। इंस्टीट्यूशनल हेड्स की भी यही कहानी मालूम होती है। IISER कोलकाता प्रोफेसर और ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी के सेक्रेटरी सौमित्र बैनर्जी ये कहते हैं कि शुरू में तो उन्हें ऐसा लगा कि ऐसे प्रयोग इंडिविजुअल क्वर्क्स है, मतलब कि इक्का दुक्का नमूने ही ऐसी हरकतें करते दिखते थे, पर धीरे धीरे इन नमूनों का नंबर्स बढ़ गया और इंस्टीट्यूशनल हेड्स भी ऐसे आइडियाज़ का समर्थन करने लगे, जिससे उन्हें पावरफुल लोगों का ध्यान मिलता रहे। और इस माहौल में साइंस का हॉलमार्क मानी जाने वाली रेशनैलिटी हॉल ऑफ फेम में दफन कर दी जा रही है। तो बस अब इसे डिस्ट्रैक्शन कहकर नज़रअंदाज करना मुश्किल हो गया है। ये अब एक ट्रेंड नहीं, ट्रेडिशन बन गया है। और अफवाहों की अफीम चाटने वाले भी कई बार अपने विश्वास में इतना अंधे हो जाते हैं कि अपनी स्टूपिडिटी को कॉल आउट किए जाने पर खुद ही विक्टिम बन जाते हैं। इसी तरह की चिंताएं BHU में जूलॉजी के जाने माने प्रोफेसर सुभाष लखोटिया भी जताते हैं। वो कहते हैं कि ये अनफॉर्चुनेट है कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस ऐसे आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं जिनमें ना कोई स्पेसिफिक सवाल पूछा जाता है, ना कोई ढंग का हाइपोथेसिस टेस्ट करता है, बस करंट पॉलिटिक्स को कंफर्म किए जाते हैं। और इन कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट्स में शामिल साइंटिस्ट भी जोरों शोरों से अपना बचाव करते हैं। उनकी नज़र में तो बस ये रूटीन रिसर्च है, बल्कि वो क्रिटिक्स से ही कह देते हैं कि आप इसे बेमतलब पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। मतलब कल को अगर कोई नाली से गैस निकालता दिख जाए, अगर आप उसे रोकने टोकने जाएंगे तो आपका पॉलिटिकल एजेंडा है। या फिर अगर कल को कोई ताजमहल की खुदाई शुरू कर दे, कुछ कहिएगा मत, नहीं तो आप ही कंजर्वेटिव और एंटी साइंस कहे जाएंगे, क्योंकि आप आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन को रोक रहे हैं। उस आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन को सुप्रीम कोर्ट ने भी बढ़ावा दिया है कि खोदो, कुछ करो मत, पर खोद के देखो कि नीचे है क्या। मगर करोड़ों को रोजगार देने वाली नरेगा की गड्ढा खुदाई से PM को बहुत तकलीफ है। ये बात सच है, इंडियन कल्चर और विरासत पर हमें गर्व करना चाहिए। जो अच्छाइयाँ हैं उन्हें माननी चाहिए और जो बुराइयां हैं उन्हें भी माननी चाहिए। मगर आधुनिक साइंटिफिक आविष्कारों को आगे बढ़ाने के बजाय हम सूडो साइंस के जरिए इतिहास में पीछे भागने की कोशिश कर रहे हैं। अगर एक बंदा जो अपनी डिग्री भी नहीं दिखा सकता वो हमारी माइथोलॉजी में प्लास्टिक सर्जरी ढूंढे और पुष्पक विमान को प्लेन बता दे तो उसे नकारा भी जा सकता है। लेकिन सिस्टमैटिक तरीके से बड़े बड़े साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस को उसके अंधे विश्वास को सच बताने के प्रोसेस में लगा दिया जाए तो हम तरक्की को तारीख और साइंस को इतिहास मानना शुरू कर दें। अगर आप कोई पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं जहाँ पर ऐसे इवेंट्स प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ के प्रोफेसर्स ऐसी एंटी साइंस बातें करते हैं तो अपनी कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। शुक्रिया। जनहित में जारी।